Vinod Pankaj Mishra and you are welcome in my YouTube channel Pankaj Institute of English. So dear friends, I am here with English speaking practice sentences. इसी प्रकार के सेंटेंस अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं, तो इनको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं या इनकी इंग्लिश क्या होती है। यदि आप भी सीखना चाहते हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार के वीडियो आप तक पहुंच सकें तथा इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। आज के जो वाक्य जिनकी हम इंग्लिश बता रहे हैं वो इस प्रकार से है, बुरी आदतें छोड़ दो। बुरी आदतें छोड़ दो, ये सब आपकी गलती है, वह तो नास्तिक है, यह आप पर है, जब तक मैं लौट न आऊं इंतज़ार करो, वह अभी बाजार गया है, क्या आप कभी झूठ नहीं बोलते हो, मैंने अपनी शर्त रखी, हम जीने के लिए खाते हैं, मुझे नहीं पता उसने क्या कहा, मैं जो चाहता हूँ वो खरीदता हूँ, आप बहुत देरी लगा रहे हो, मैं पहले से ही जानता था, कोई आपको बुला रहा है और खोने के लिए आपके पास कुछ नहीं है लेकिन पाने के लिए बहुत है। इस प्रकार के सेंटेंस दीज आर वेरी कॉमन सेंटेंस विच वी यूज इन अवर डेली लाइफ। तो जब कोई भी व्यक्ति किसी बड़ा व्यक्ति, बुजुर्ग आदमी या हमसे जो बड़े होते हैं हमारी कुछ बुरी आदतें देखते हैं तो बोलते हैं बुरी आदतें छोड़ दो। तो बुरी आदतें छोड़ दो, इसको इंग्लिश में बोलेंगे गिव अप बैड हैबिट्स। गिव अप बैड हैबिट्स। देखिए रैबिट्स और हैबिट्स देखने में एक जैसे लगते हैं लेकिन रैबिट की स्पेलिंग RABBIT होती है जबकि हैबिट की स्पेलिंग HABIT होती है। तो बुरी आदतें छोड़ दो, गिव अप बैड हैबिट्स। ये सब आपकी गलती है। कई बार ऐसा बोलते हैं कि आपने यदि गलती ना की होती तो ऐसा नहीं होता, ये सब आपकी गलती है। दिस ऑल योर मिस्टेक, इट्स ऑल योर मिस्टेक, फॉल्ट्स, इट्स ऑल योर फॉल्ट्स, ये सब आपकी गलती है। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है, वह तो नास्तिक है। नास्तिक क्या होता है? वे व्यक्ति जो भगवान की आस्था पर विश्वास नहीं रखते या भगवान पर विश्वास नहीं रखते, दे आर कॉल्ड एथीस्ट। तो हमको यदि कहना है कि वह तो एक ऐसा व्यक्ति है जो भगवान पर विश्वास नहीं करता है, तो वह भगवान पर विश्वास नहीं करता है, वह तो नास्तिक है। तो इसको बोलेंगे ही इज एथीस्ट। ही इज एथीस्ट। एथीस्ट मतलब अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव ऑन गॉड। तो इस प्रकार से यह आप पर है। कई बार इस प्रकार से सेंटेंस बोलते हैं कि यह आप पर है कि आप उसे क्षमा करते हैं या सजा देते हैं। यह आप पर है कि आप उसे बुलाते हैं कि नहीं बुलाते। तो यह आप पर है, इट्स ऑन यू, इट्स अप टू यू, इट्स अप टू यू। यह आप पर है, इट्स अप टू यू, यू गो और नॉट। यह आप पर है, आप वहाँ जाते हैं या नहीं। कई बार हम किसी को लेकर के जाते हैं और कहीं ज़रूरी काम होता है तो बोलते हैं कि जब तक मैं लौट ना आऊँ इंतज़ार करो, या यहीं पे इंतज़ार करना जब तक मैं लौट के नहीं आता हूँ। तो इस प्रकार के सेंटेंस, या जब तक मैं ना आऊँ तब तक वहाँ मत जाना, या जब तक मैं ना आऊँ किसी से कुछ भी मत बोलना। तो जब तक मैं ना लौटूँ इंतज़ार करना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वेट until I come। जब तक मैं लौट ना आऊँ वेट इंतज़ार करना, वेट until I come back या कम। जैसे पूछते हैं कि भाई किसी के यहाँ आप पूछते वह कहाँ हैं, तो यदि कोई कहना ये चाहता है कि वह अभी बाजार गया है, ही हैज़ जस्ट गॉन मार्केट, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे ही हैज़ जस्ट गॉन मार्केट, वह अभी बाजार गया है।
सॉरी, नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है, क्या आप कभी झूठ नहीं बोलते हो। किसी ने मान लीजिए बोला कि यार तुम तो अभी झूठ बोल रहे हो, तो आप बोलते हैं, यदि आप बोलना चाहते हैं कि क्या आप कभी झूठ नहीं बोलते, तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे डू यू नेवर टेल लाई। डू यू नेवर टेल अ लाई, क्या आप कभी झूठ नहीं बोलते हैं। इस प्रकार से हम इसको इंग्लिश में कहते हैं। डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेंटेंस लिखा, अपनी शर्त रखी। कोई भी व्यक्ति जो भी काम करता है, कई व्यक्ति होते हैं वो अपने शर्तों पे काम करते हैं, यानी कि मेरी ये शर्त है, यदि आप इसको पूरा करते हैं तो मैं काम करूँगा। तो मैंने अपनी शर्त रखी, इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई पुट माई कंडीशन। आई पुट माई कंडीशन, मैंने अपनी शर्त रखी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं, हम जीने के लिए खाते हैं। डियर फ्रेंड्स, दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं जो कहते हैं कि हम तो भाई जीने के लिए खाते हैं, और कुछ दूसरे वो भी होते हैं जो कहते हैं हम तो भाई खाने के लिए जीते हैं। तो हम उनमें से नहीं हैं जो खाने के लिए जीते हैं, हम उनमें से हैं हम जीने के लिए खाते हैं। इसको इंग्लिश में बोलेंगे वी ईट टू लिव। वी ईट टू लिव, इस प्रकार से। कई बार लोग आपसे बोलते हैं कि उन्होंने क्या कहा था, क्या आपको याद है, क्या आपको पता है उन्होंने क्या कहा। तो इस प्रकार से हम बोलते हैं, यदि हमको नहीं पता है तो हम बोलते हैं मुझे नहीं पता उसने क्या कहा। तो मुझे नहीं पता उसने क्या कहा, आई डोंट नो what he said। I don't know what he said। बड़ा अच्छा सेंटेंस लिखा है, मैं जो चाहता हूँ वो खरीदता हूँ। तो डियर फ्रेंड्स, यदि आप जो चाहते हैं और वो आप खरीद लेते हैं, इट इज़ अ मैटर ऑफ ग्रेट प्लेजर। तो यदि आप ये कहना चाहते हैं कि मैं जो चाहता हूँ वो खरीदता हूँ, आई बाय व्हाट आई वांट। व्हाट आई वांट, तो इस प्रकार से बोलते हैं आई बाय व्हाट आई वांट। आप बहुत देरी लगा रहे हैं। आपको कहीं किसी के साथ जाना है और आपने किसी ने कहा कि मैं भी आपके साथ चलता हूं, तो यदि आप कहना चाहते हैं कि आप तैयार हो जाओ और तैयार होने में बहुत देरी लगा रहा है, और आप कहना चाहते हैं कि आप बहुत देरी लगा रहे हो, तो यू, इसको इंग्लिश में बोलोगे यू आर टेकिंग टू लॉन्ग। यू आर टेकिंग टू लॉन्ग, आप बहुत देरी लगा रहे हैं। इस प्रकार से हम कहते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है, मैं पहले से ही जानता था। यदि आप किसी को कोई चीज़ बताते हैं और बोलते हैं देखो मैंने आपको ये बता दिया, तो आप यदि पहले से जानते हैं तो बोलते हैं कि मैं पहले से ही जानता था। आई न्यू ऑलरेडी। आई न्यू ऑलरेडी, मैं पहले से ही जानता था। कोई आपको बुला रहा है। कभी कभार ऐसे बोलते हैं कि सुनिए आपको कोई बुला रहा है। तो कोई आपको बुला रहा है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे समवन इज कॉलिंग यू। समवन इज कॉलिंग यू, कोई आपको बुला रहा है, समवन इज कॉलिंग यू। नेक्स्ट सेंटेंस, कभी कभार कोई जब रिस्क वाली बात आती है तो इस प्रकार का सेंटेंस लोग बोलते हैं, खोने के लिए आपके पास कुछ नहीं है लेकिन पाने के लिए बहुत है। तो यू हैव नथिंग टू लूज, इसको इंग्लिश में बोलेंगे यू हैव नथिंग टू लूज। बट a lot to get। you have nothing to lose but a lot to gain।
यू हैव नथिंग टू लूज बट ए लॉट टू गेन। आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं लेकिन पाने के लिए बहुत है। यू हैव नथिंग टू लूज बट ए लॉट टू गेन। तो डियर फ्रेंड, इसी प्रकार के सेंटेंस जो होते हैं ये सभी के द्वारा बोले जाते हैं। दीज आर वेरी कॉमन सेंटेंस। तो एक बार देखते हैं शुरू से लेकर लास्ट तक। बुरी आदतें छोड़ दो, गिव अप बैड हैबिट्स, गिव अप बैड हैबिट्स, ये सब आपकी गलती है। इट्स ऑल योर फॉल्ट्स, इट्स ऑल योर फॉल्ट्स, वह तो नास्तिक है। ही इज अथीस्ट, ही इज अथीस्ट, यह आप पर है। इट्स अप टू यू, इट्स अप टू यू, जब तक मैं लौट ना आऊं इंतजार करो। वेट अंटिल आई कम, वेट अंटिल आई कम बैक, कम बैक कर देंगे, कम बैक, वेट अंटिल आई कम बैक, जब तक मैं लौट ना आऊं मेरा इंतजार करो। वह अभी बाजार गया है। ही हैज जस्ट गोन मार्केट, ही हैज जस्ट गोन मार्केट, क्या आप कभी झूठ नहीं बोलते हो। डू यू नेवर टेल अ लाई, डू यू नेवर टेल अ लाई, मैंने अपनी शर्त रखी। आई पुट माई कंडीशन, आई पुट माई कंडीशन, हम जीने के लिए खाते हैं। बी ईट टू लिव, बी ईट टू लिव, मुझे नहीं पता उसने क्या कहा। आई डोंट नो वाट ही सेड, आई डोंट नो वाट ही सेड, आई डोंट नो वाट ही सेड, मैं जो चाहता हूँ वो खरीदता हूँ। आई बाय व्हाट आई वांट, आई बाय व्हाट आई वांट, आप बहुत देरी लगा रहे हो। यू आर टेकिंग टू लॉन्ग, यू आर टेकिंग टू लॉन्ग, मैं पहले से ही जानता था। आई न्यू ऑलरेडी, आई न्यू ऑलरेडी, कोई आपको बुला रहा है। समवन इज कॉलिंग यू, समवन इज कॉलिंग यू, खोने के लिए आपके पास कुछ नहीं है लेकिन पाने के लिए बहुत है। यू हैव नथिंग टू लूज बट ए लॉट टू गेन, यू हैव नथिंग टू लूज बट ए लॉट टू गेन। तो डियर फ्रेंड्स, दीज आर वेरी कॉमन सेंटेंस। इस प्रकार के सेंटेंस जो है आप बार बार यदि पढ़ते हैं या बार बार लिखते हैं या बार बार सुनते हैं तो इस प्रकार के सेंटेंस आप आसानी से पढ़ लिख और बोल सकते हैं और इनकी मदद से आप अपने कन्वर्सेशन को इंग्लिश में भी बोल सकते हैं। एंड यू कैन speak fluently English with the help of these sentence. If you practice these sentences again and again, then you will be able to speak English. So dear friends, I hope कि आपको इस प्रकार के ये वीडियो पसंद आए होंगे। यदि पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हों तो इनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।